सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत खंड के दूसरे पाठ को लेकर उपस्थित है बेटा। अब तक हमने पहला पाठ पढ़ा था वाराणसी, और आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे अन्योक्ति विलासः। अन्य धन उक्ति धन विलासः 3 शब्दों से मिलकर बना है, यानी एक बात को कहने पर दूसरे बात का भी आभास हो जिसमें, या एक साथ जिसमें 2 बात कही जाए, वो इसमें है बेटा। इसमें कुआं, हंस, कोयल, चातक, सोना, भौरा, रात इत्यादि के माध्यम से मानव जीवन के सत्यों को प्रकट किया गया है इसमें, है ना। जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तभी पाठ का नाम रखा गया अन्योक्ति विलासः। और इसके एक एक जो श्लोक है, एक एक रत्न है, जान लीजिए आपके कोर्स में। ये परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, जिसमें छठा जो रात्रि क्रमित तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 5वां भी पूछ लेता है कभी कभी। तो इसलिए 5वां क्या गया, मतलब हम 6 श्लोक, इसमें 6 श्लोक ही हैं, और 6 में एकदम ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, है ना। उसमें किसी प्रकार का कोई प्रमाद आलस्य नहीं करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं अपने कोर्स पर, ठीक। हम देखते हैं पहला श्लोक है नितराम नीचो अस्म इति। अस्मिति है ना, तो नितराम नीचो अस्म इति त्वम खेदम कूप। कूप के बाद संबोधन चिन्ह लगा, अर्थात हे कूप यानी हे कुआं। कदापि माँ कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणगृहीता अशि। नितराम माने अत्यधिक, नीचो माने नीचे, अस्म इति माने हूँ, त्वम मीन्स तुम, खेदम मीन्स दुख, कूप माने हे कुआं, कदापि मीन्स कभी, माँ गृथा मीन्स मत करो। तो देखिए कदापि मीन्स कभी भी नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा, 2 स्वराघात एक साथ नहीं लगते हैं। जैसे हम कहते हैं उसके बावजूद भी, ये भी शब्द एकदम गलत है। बावजूद का मतलब होता है फिर भी, है ना। बावजूद में भी छिपा हुआ है, तो कभी के बाद भी नहीं लगाते, अभी के बाद भी नहीं लगाते हैं, है ना। तो बावजूद के बाद भी नहीं, क्योंकि 2 स्वराघात एक साथ लगाना व्याकरणिक दोष हो जाएगा। तो कदापि माने कभी, माँ कृथा मीन्स मत करो, अत्यंत सरस हृदय, आपका हृदय अत्यंत सरस है, यतः मीन्स क्योंकि, परेशान मीन्स दूसरों की, गुणम गृहीतासि, आप दूसरों के गुणों को भी ग्रहण करते हैं। तो एक गुण मीन्स होता है रस्सी, और एक गुण मीन्स होता है गुण दूसरे का। तो हे कुआं, मैं बहुत नीचे हूँ, यह सोच कर तुम दुख कभी मत करो। कुआं बहुत गहरा होता है ना। तो कहता है, कवि कह रहा है कुएं के माध्यम से कि ए कुआं, मैं बहुत नीचे हूँ, इस बात को सोचकर तुम कभी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है। परेशान गुण गृहीताश, तुम दूसरों के गुणों को भी ग्रहण करते हो। अर्थात जो थोड़ा धनहीन या बलहीन या जैसे भी थोड़ा हीनता में जो अभाव में जी रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा है कि आप दुख मत करिए, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर ने सबको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। हम अपने कर्तव्य से उसको भले आगे पीछे कर दें, लेकिन ईश्वर की हर रचना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, से किसी बात का हमको दुख नहीं करना चाहिए। तो भाई कुएं में हम खाली बाल्टी डालते हैं ना, तो भर के देता है, तो उसकी सरसता तो है, ये है उदारता। ठीक है, हम अगला देखेंगे। अगला क्या है, नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वम अस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। कः मीन्स कौन, नीर मीन्स जल, क्षीर मीन्स दूध, विवेके माने उसको अलग करने में, उसका विवेक करने में, विलगाव करने में। हंस धन आलस्यम, हंस आलस्यम दीर्घ संधि हो गया है। त्वमेव, त्वम धन एव अनुस्वार संधि है। तनुषे चेत यानी हे हंस, यदि दूध और पानी को अलग करने में आप ही आलस्य करेंगे तो, तनुषे मीन्स बढ़ाते हो या करते हो, तो हे हंस, यदि तुम दूध और जल को अलग अलग करने में आलस्य करते हो, तो बताओ विश्वम अस्मिन् अधुना अन्य, इस समय इस संसार में अन्य वह कौन है, दूसरा वह कौन है। कुलव्रतम पालयिष्यति कः, जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। अर्थात समाज के जो सभ्य नागरिक हैं, जो कुलीन हैं, अगर उन्हीं के द्वारा गलती होगी तो अन्य लोग तो उसको दोहराएंगे ही। जब राजा ही गलत करेगा तो प्रजा तो गलत करेगी ही। अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना। तो इसमें हंस के माध्यम से
राजा को या श्रेष्ठ जनों को यह बताया गया कि अगर आपके द्वारा गलती होगी तो देखने वाले आपसे निम्न श्रेणी के लोग तो गलत करेंगे ही। तीसरा हम देखेंगे कोकिल माने कोयल, यापय मीन्स बिताओ, दिवसान मीन्स दिनों को, तावत मीन्स तब तक, विरसान मीन्स नीरस, करील विटपेशु करील के पेड़ों पर, विटपेशु सप्तमी का है ना बहुवचन में पर, यावद मिलद अलिमाल को अपि रसाल समुल्लसति। इसमें कोयल के माध्यम से यह बताया गया है कि अय मनुष्य अपने दुख के दिनों को धैर्य से काटो, जब सुख का समय आएगा तो सब अपने आप बदल जाएगा। रहीमदास जी भी लिखा है कि रहीमन चुप होए बैठिए देख दिनन की फेर, जब नेके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। तो कोकिल मीन्स हे कोयल, यापे मीन्स बिताओ, दिवसान मीन्स दिनों को, तावत मीन्स तब तक। अय कोकिला, अय कोयल, तुम अपने इस नीरस दुख के यानी पतझड़ के दिनों को तब तक इस करील के वृक्षों पर बिता लो जब तक यावत मिलद अलिमाल, अल मीन्स भौरा होता है, को माने कोई भी, रसाला इसमें कौन सी संधि है, को धन अपि, को अपि इसमें एंग पदांतादत यानी पूर्व रूप संधि है जो स्वर संधि का एक भेद है। रसाला मीन्स आम, समुल्लसित मीन्स उसको प्रसन्न करता है, उसको उल्लसित करता है। तो अय कोयल, तुम अपने इस दुख के दिनों को तब तक इस करील के वृक्षों पर बिता लो, अपने इस पतझड़ के दुख के दिनों को, नीरस दिनों को तब तक इस करील के वृक्ष पर बिता लो जब तक इन रसाल मीन्स आम के वृक्षों में मंजरियां नहीं आ जाती और उस पर भौरों का समूह गुनगुनाने नहीं लगता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे हमारा चौथा श्लोक है रे रे चातक, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा है ना और रे भी लिखा गया है, संबोधन चिन्ह हे भोरे अरे। तो सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, श्रूयता मीन्स सुनिए, अम्भोदा मीन्स बादल, बहव मीन्स बहुत से, वसंत मीन्स रहते हैं, गगने माने आसमान में, सर्वे अपि न एता दृशा, नैता दृशा हो गया। तो यहाँ वृत्ति संधि है, न धन एता दृशा, नैता दृशा, एक आय बन गया। केचिद मीन्स कुछ, वृष्टि भी माने वर्षा के द्वारा, आर्द्रयंती मीन्स गीला करते हैं, वसुधा मीन्स पृथ्वी को, गर्जंती मीन्स गरजते हैं, केजिद वृथा माने कुछ बेकार में ही, यम यम पश्य जिस चीज को देखते हो, तस्य तस्य पुरतो उसके उसके सामने, पुरता मीन्स सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचः, दीनता भरी बातें मत बोलो। तो इसमें दीनहीन मनुष्यों को कहा गया है कि आए मनुष्य, इस संसार में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो कुछ लोग तो दिखावा करते हैं दान पुण्य का, लेकिन करते नहीं हैं, किसी का साथ नहीं, किसी का सहयोग नहीं करते, जबकि वो सामर्थ्य हैं उसके। और इसलिए सबको देखकर सबसे सहायता की याचना मत करो, क्योंकि सब लोग एक तरह के संसार में नहीं होते हैं। बाबू ये जान लीजिए, दान हमेशा छिपा कर करना चाहिए, छपा कर नहीं करना चाहिए। आप अक्सर देखे होंगे मंदिरों मंदिरों में, धर्मशाला वाला में पंखा लगा रहता है सीलिंग फैन, और उसके हर पत्ती पे जो भी दिया रहता है उसका नाम, चाहे वो पंखा अगले दिन ही भले बिगड़ जाए तो क्या उसका कंडेंसर उसका ख़राब हो जाए, तो क्या ज़रूरत है। वो जितने लोग देखेंगे आपका पुण्य बढ़ जाएगा। दान हमेशा छिपा कर करो, छपा कर नहीं। लेकिन आजकल लोग दिखावे में, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी गरीब को एक कंबल देंगे तो उसका वीडियो बनाकर डाल देंगे। ये सब क्या करने की ज़रूरत है। आप दान भाव से करिए ना, छिपा करके करिए। तो रे रे चातक सावधान मनसा, हे चातक पंछी सावधान मन से, हे मित्र मेरी क्षण भर के लिए बात सुनो। तो हे चातक पंछी, हे मित्र तुम सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अम्भोदा बहवो बसंती, गगने यानी इस आसमान में बहुत से बादल रहते हैं, सर्वे अपि न एतादृशा, लेकिन सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। केचित वृष्टि भी आर्द्यंति वसुधा, कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं, गर्जंत केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही गरज कर चले जाते हैं। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, इसलिए तुम जिस जिस बादल को देखो उसके सामने दीनता भरी बातें मत बोलो। ये वही चातक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र का जल पीता है ना। तो इसी के बारे में बात बताई गई है, तो तुम जिस जिस को देखो उसी के सामने दीनता भरी बातें मत बोलो। अगला हम देख लेंगे बेटा, 5वां श्लोक है हमारा। न वै ताड़नाथ तापनाथ वहिन मध्य, वहिन मीन्स
अग्नि मध्य माने बीच में, न वै विक्रयात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया स तोलयन्ति। सोना क्या कह रहा है? यहाँ सोने के माध्यम से यह बताया गया कि सज्जन की तुलना जब किसी दुर्जन से की जाती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। बात तो सही है, किसी की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती, सब अपने आप में अलग हैं। लेकिन लोग कह देते ना भले इंसान की तरह, तो अच्छे का करो तब तो ठीक है, लेकिन किसी सज्जन की तुलना जब किसी दुर्जन से होती है तो वहाँ बड़ा कष्ट होता है। तो यहाँ सोने के माध्यम से ही बताया गया है। न वह ताड़नाथ, ताड़नाथ माने पीटने पर, सोने को पीट कर उसको आकार दिया जाता है ना। तापनाद वही ना मध्य, आग के बीच में जलाने पर। न वही विक्रयात, न मुझे बेचने पर। क्लिश्य मानो अस्मि अहम, मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है। सोना कह रहा है कि जब मुझे पीटा जाता है, मुझे आग में जलाया जाता है, जब मुझे बेचा जाता है तो मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है। सुवर्णस्य में मुख्यम दुखम तद एकम, तत्धन एकम तद एकम, जस तो संधि है, जलाम जसवंते, जब गुर्द सूत्र से ताकदा बन गया। तो सोना क्या कह रहा है? सुवर्णस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। सोना कह रहा है कि मुझे मेरा मुख्य दुख मुझे तभी होता है, सबसे अधिक कष्ट, ये तो माँ जना गुंजया सह तोलयन्ति। गुंजा, गुंजा माने रत्ती, एक बहुत छोटा बाट है रत्ती, सबसे छोटा बाट है। सोना भाई अपने आप में श्रेष्ठ तो ही है। तो कह रहे हैं कि सोना कह रहा है कि सबसे अधिक मुझे तब होता है जब लोग मुझे गुंजा के साथ रख करके, उस रत्ती के साथ रख कर मुझको तोलते हैं। यानी जब मुझे पीटते हैं, आग में जलाते हैं, जब मुझे बेचते हैं, मुझे थोड़ा भी दुख नहीं होता है। लेकिन मुझे सबसे अधिक दुख तो तब होता है जब लोग स्वर्णकार मुझे गुंजा निरत्ती के साथ रख करके तोलते हैं, तो सबसे अधिक मुझे दुख होता है। ठीक, अगला श्लोक हम देखते हैं। अगला श्लोक है रात्रिर्गमिष्यति। सब में लुट लकार है, भविष्यत काल है। भविष्यत सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यत हसिष्यति पंकजाले, पंकज धन अलि। इत्थम विचिन्तयति कोश गते दुईरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। बहुत इम्पॉर्टेंट ये श्लोक है। तो क्या कह रहा है? रात्रि गमिष्यति, रात चली जाएगी, बीतेगी। भविष्यत सुप्रभातम, भविष्य में जो होगा, सुप्रभातम माने सुंदर सवेरा होगा। भास्वान उदेश्यति, भगवान का नाम भास्वान है ना, अंशुमान, भास्कर, प्रभाकर सब है ना इनका नाम। आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, सूर्य देवता के नाम है सब। तो भास्वान उदेश्यति, सूर्य देवता उदित होंगे। हसिष्यति पंकजाली, पंकज माने कमल, यानी जो कीचड़ में खिला हुआ कमल है। पंख माने कीचड़, जम माने जन्म, तो अर्थात कमल। अलिह माने पंक्तियाँ, उसके दल। तो सूर्य देवता उदित होंगे और कमल खिल जाएगा। इत्थम माने इस प्रकार से, विचिंतित माने सोचता है, कोश गति दुईरे भी, कमल के कोश में बंद भौरा इस तरह से सोच रहा था कि रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य देवता उदित होंगे, कमल की कलियां खिल जाएंगी और मैं इसमें से निकल जाऊंगा। यही भौरा सोच रहा था। तब तक हा हंत, अरे दुख है कि नलिनीम गजोजहा, नलिनी मीन्स भी कमलिनी होता है। हाथी आता है और अपने सूंड में लपेट कर उस नलिनी को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देता है। मनुष्य कल्पना करता है ना, हमारी योजनाएं कुछ और होती हैं, ईश्वर की योजनाएं कुछ और होती हैं। तो उसी पर यह कहा गया है कि कमल के दल में, कमल के पुष्प में बंद भौरा सोचता है रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य देवता उदित होंगे, कमल का पुष्प खिल जाएगा। इस तरह से कमल के कोश में बंद भौरा सोच रहा था कि तब तक हाथी आता है और उस कमलिनी को जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा। अनिरुद्ध विलासम में यही 6 श्लोक थे और 6 एक एक तरह के मुक्तामणि हैं आपके। आप इसके संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत मणिमय पंक्तियाँ या प्रस्तुत हृदयग्राही पंक्तियाँ हमारी नित्य प्रयोज्य एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के अनिरुद्ध विलासम नामक शीर्षक से अनुस्यूत है या उद्धृत है। ठीक, इसका संदर्भ हो गया बेटा।
इसका आप व्याख्या इसकी कर देंगे, परीक्षा में आएगी। और इस खंड से आपको प्रश्न उत्तर भी पूछेगा, आप अपनी बुक से तैयार कर लेंगे, ऑफलाइन लिखाया पढ़ाया गया उसको उससे आप तैयार कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही बाबू। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा, वो पढ़ लिए होंगे। और आपकी परीक्षा नज़दीक है बेटा, आपकी परीक्षा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राधे श्याम।